नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों यूट्यूब पे अनेकों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और शायद आप लोगों ने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपने लाइफ के किसी न किसी पड़ाव में ज़रूर देखा होगा और शायद आप आजकल भी उन्हें देखते होंगे। सो दोस्तों दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगी कि मोटिवेशनल स्पीकर की क्या सही में ज़रूरत है और क्या हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के अलावा किसी और को सुन सकते हैं। क्या हमें अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन की सही में ज़रूरत है क्या? आपको किसी और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है क्या? आपको मोटिवेशन चाहिए या इंस्पिरेशन चाहिए? और ये मोटिवेशन जो आपको उन स्पीकर्स के द्वारा मिल रहा है, क्या ये कितने दिन चलेगा? इन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए भी सुनते हैं। एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके यूट्यूब चैनल पे लगभग 28 मिलियन के ऊपर फॉलोवर्स हैं। एक बार उनके मैं वीडियोस देखता था और वीडियोस में उन्होंने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी में जितने एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं मैंने सब कर लिए हैं। ठीक है। और एक वीडियो में तो मैंने यहाँ तक उनकी बात सुनी थी कि वो ये कह रहे थे कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप यहाँ बैठे हो और दूसरी बिल्डिंग में अगर कोई व्यक्ति बैठा है उसके बारे में आप नहीं जान सकते, ऐसा इम्पॉसिबल है। जबकि सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु क्या, मैं ओम स्वामी की एक जो उनकी बुक है कुंडलिनी उसे पढ़ रहा था, तो ओम स्वामी ने उस कुंडलिनी बुक में लिखा हुआ था कि जब वो गहरे ध्यान में थे तो उनको उनके पास में एक मकड़ी जाला बुन रही थी। वो फील कर सकते थे कि वो मकड़ी जाला बुन रही है, क्या क्या वो मकड़ी कर रही है। उनके आंख बंद थे और ये भी कह रहे थे कि जब वो गहरी ध्यान की अवस्था में थे तो उन्होंने ये फील किया था कि अर्थ से कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक और प्लेनेट है जो अर्थ से कुछ टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स उसका साइज है। तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे ही किसी स्टार के बारे में नासा ने बताया है। तो इवन बड़े बड़े, अगर मैं सद्गुरु की बात करूँगा तो आप कहोगे कि आप बड़ी बायस्ड बातें कर रहे हो, लेकिन ओम स्वामी को आप सुन सकते हैं और शायद आप उनके ऊपर भरोसा भी कर लें, क्योंकि ओम स्वामी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलियनेयर बनने के बाद अपनी कंपनी छोड़ दी थी और छोड़ने के बाद वो तपस्या करने लगे थे। ऐसा सद्गुरु ने भी किया था। उनकी 5 कंपनीज चल रही थी, 5 बिजनेस चल रहे थे और वो टॉप लेवल पे बिजनेसमैन थे उस समय पर मैसूर सिटी में। लेकिन जब उन्हें 25 साल की उम्र में वो एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने सब छोड़ दिया और फिर योगा सिखाना स्टार्ट किया। जो मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे थे बात कि ऐसा इम्पॉसिबल है, तो ऐसे में कई एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा पॉसिबल है। वो मोटिवेशनल स्पीकर इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तब तो हम उनकी बात को मान सकते हैं कि उनके पास क्या प्रूफ है कि वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो कई लोगों को लगा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये पागल आदमी है, लेकिन उन्होंने बल्ब बना के दिखा दिया। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारी माइंड की जो लिमिटेशंस है ना, हम उसमें बन जाते हैं और फिर उसी के बेसिस पे हम ये दिखाते हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल है। जो मैं नहीं कर सकता वो इम्पॉसिबल है, जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है वो इम्पॉसिबल है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कह रहे हैं कि हमने स्पिरिचुअलिटी में सब एक्सपीरियंस कर दिया। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में सब एक्सपीरियंस कर लिया तो परमहंसा योगानंदा, स्वामी विवेकानंदा, श्री रामकृष्ण परमहंसा, महाअवतार बाबा जी, इनके द्वारा बताई दी गई जो टीचिंग्स है आप उनको गलत प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है। जो जिसके लिए आप मना कर रहे हो वो पॉसिबल है। तो मोटिवेशनल स्पीकर अपनी ही बात को गलत सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं इन मोटिवेशनल स्पीकर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका थोड़े दिन पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल बताओ क्या है? स्पिरिचुअलिटी के एंड में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हंसी आती है। और दोस्तों जहाँ तक मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है
तो जितनी भी प्रैक्टिसेस मैंने अभी तक करी हैं, उन प्रैक्टिसेस से हम अपने जो पुराने बंधन होते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये छूट गया, अपने आप छूट गया, तो हम अपने बंधनों से मुक्त होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी जो है वो उसका एंड गोल या फिर उसके एंड में कुछ नहीं होता, तो हंसी आती है बस। लेकिन दोस्तों ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है, या फिर वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी के पीक पे जा चुके हैं, तो इनका स्टेटमेंट आया था थोड़े दिन पहले कि मैं डिप्रेशन में हूँ। भाई, सदगुरु के द्वारा दीक्षित व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकले हैं। कितने ही एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। अभी एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने मुझे मैसेज करके बताया था कि ड्यू टू सम फॉल्स एलिगेशन बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, वो डिप्रेशन की 3rd स्टेज में चले गए थे। ओनली विद द हेल्प ऑफ शांभवी महामुद्रा वो डिप्रेशन की 3rd स्टेज से बिना मेडिकेशन के बाहर आ गए। जब मैं आश्रम गया था, एक लड़का मुझे मिला था, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा था। उसने शिवांगा साधना करी, उसके बाद शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से बाहर आ गया। उसकी ज़िंदगी के 5 साल उसने साइकेट्रिक मेडिकेशन लिया और उसे पता नहीं चला, क्योंकि साइकेट्रिक मेडिकेशन में क्या दिया जाता है, नशीली दवाई दी जाती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको बड़े फैंसी नाम दे दिए जाएंगे कि आपको ये वाला डिसऑर्डर है, आपको ये है, वो है, लेकिन इनके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकते हो, क्योंकि ये माइंड को समझ नहीं रहे हैं। माइंड को ये ब्रेन समझ रहे हैं। ब्रेन को सुन कर देंगे तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन माइंड और ब्रेन, इन दोनों में डिफरेंस है। इनको माइंड के बारे में मुझे लगता है कि पता ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जिस साइंस को हम इतना ऊपर रखते हैं, उसे माइंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो आपको केवल नशीली दवाई दे रहा है ताकि आप सोच ना पाओ। अगर आप सोच नहीं पाओगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद आप उन थॉट से बाहर निकल जाओ जिनमें आप फंसे हुए थे। पर ये कंप्लीट डिसेबिलिटी है। आपके माइंड, आपके ब्रेन का एक हिस्सा शून्य कर दिया, आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी कुछ समय के लिए, और हो सकता है कि आपको जिंदगी भर ड्रग्स पे ही रखा जाए। तो डिप्रेशन से बाहर निकलना मेडिकेशन से इम्पॉसिबल है। जहाँ तक मुझे लगता है इतनी आसानी से नहीं निकला जा सकता, बशर्ते आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, आपके पास सही टेक्निक है या नहीं है। दवाई खा के तो निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि ना जब तक आपको अपने माइंड के बारे में जानकारी नहीं है तब तक आप उसके बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जो माइंड है ना, वो फिजिकल नहीं है, वो नॉन फिजिकल है। नॉन फिजिकल से आपको नॉन फिजिकल लेवल पे ही डील करना पड़ेगा। दवाइयाँ खाकर आप उससे डील नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। आप दवाई खा के केवल ब्रेन की एक्टिविटी को बंद कर रहे हो, माइंड कहीं ना कहीं पे चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उसको रोक ही नहीं सकते हो। वो नींद में भी चलता है, नींद में भी आपका माइंड चल रहा है, आपको सपने आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ है, नॉन फिजिकल को आपको किसी और टेक्निक के द्वारा अप्रोच करना पड़ेगा। सो ये मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको डिप्रेशन या इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए दिखेंगे, कैसे आपको मोटिवेट करने की बात करेंगे, वो खुद डिप्रेशन में है। तो इन लोगों की बस सच्चाई, मैं सच्चाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भले ही बड़ा पैसा कमा लिया हो, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हो, बट स्टिल दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली द फ्रीडम इज़। और मोटिवेट करके, ठीक है, मोटिवेशन पाके आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हो, परंतु वो रियल फ्रीडम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को इंस्पिरेशन की ज़रूरत है जो हमारे अंदर से आती है। और हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इन बातों से एग्री भी ना करें कि आपको उन लोगों को सुनने के बाद जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अचीव किया होगा। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मान लो आप ज़िंदगी के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, आप मेंटल लेवल पे अनेकों थॉट जनरेट हो रहे हैं और आपके अंदर अलग अलग तरीके की जो फीलिंग्स हैं वो इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है आपके अंदर से। तो आप क्या करोगे? इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनोगे? केवल सुनने से ही क्या चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है? जो मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में है वो आपको डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल देगा? और क्या सही में हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की ज़रूरत है? आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए सही में मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत है? क्या आपके लिए जो चीज़ आप करना चाहते हो वो आपके लिए कितनी मैटर करती है?
उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आप सही में क्या वो चीज़ करना चाहते हैं और आपके लिए वो चीज़ कितना मायने रखती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आपका इंस्पिरेशन कितना स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन लेना गलत बात है, बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोटिवेशन लेना गलत बात है। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। तो मोटिवेशन अपनी जगह ठीक है, बट मोटिवेशन जो है वो हमेशा काम नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन के बजाय हम लोग इंस्पिरेशन की तरफ आए और चीज़ों को सुनने के बजाय, मोटिवेट होने के बजाय हम कुछ चीज़ अपने अंदर जनरेट करें कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। मोटिवेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अभी अपने अंदर खुद फंसे हुए हैं। और मोटिवेट अगर आपको होना ही है तो उन लोगों को देखकर मोटिवेट हो जो ऑलरेडी एक लेवल पर पहुंच चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, उन्होंने चीज़ें आपके सामने करके दिखाई है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, डेविड गॉगिंस, उनको आप सुने, वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आपके अंदर आग लगा देंगे, आग। और वो बताए क्या बात करते हैं, माइंड के पैटर्न्स को तोड़ने की बात करते हैं। आप उनको सुन सकते हो। अनेकों पैरा फोर्सेस में जो हमारे ऑफिसर्स रहे हैं, आप उनको सुन सकते हो। जैसे मेजर विवेक जैकब, मेजर राजीव, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप इनको सुन सकते हो। सो हम लोगों को ना जो मोटिवेशन है, या तो इसकी डेफिनेशन ही बदलनी पड़ेगी। और मोटिवेशनल स्पीकर अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूँ कि वो उनका काम मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह है। बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर से भी ऊपर उठना चाहते हैं। उनके बंधनों को देखो आप कि वो भी बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी बंधे हुए हैं। आप अगर उनको ढंग से एनालाइज करोगे, आपको उनके बंधन दिख जाएंगे। और उन बंधनों से अगर आप उठना चाहते हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, हाँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी अपनी लाइफ में ना मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके गुरु के द्वारा उसे प्राप्त हो जाती है, या उसके संग के जो लोग हैं, या उसी रास्ते पर चलने वाले लोगों के द्वारा उसे प्राप्त हो जाती है। परंतु एक जो स्पिरिचुअल साधक है, वो एक साधक जो है वो आसपास की होने वाली जो चुटर पुटर चीज़ें हैं उनमें नहीं फंसेगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कोई साधना करनी है, मुझे साधना करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उन लोगों को सुनूंगा जिन्होंने वो साधना मेरे से पहले करी, और उन लोगों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज आए और वो उन डिफ़िकल्टीज से कैसे बाहर आए। मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ कि मोटिवेशन अपनी जगह है, परंतु मोटिवेशनल स्पीकर भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उस चीज से भी अगर आपको बाहर निकलना है तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि क्या हमें सही में मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, सही में क्या हमें ज़रूरत है। हाँ, कुछ स्टेज तक, कुछ लेवल तक हमें उसकी ज़रूरत होगी, बट उसके बाद ना आपको अगर दुनिया में कोई काम करना है ना, तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ घटित हो रही है जो आपको कभी गिरने ही नहीं देगी। अगर आप आध्यात्मिकता में थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए, आपने 1 साल भी कोई प्रैक्टिस जम के कर ली, तो आप देखना आप पीछे नहीं, जो कदम आपने बढ़ा लिया फिर आप पीछे जाने की नहीं सोचोगे। आपको कोई चीज़ आपके अंदर से आगे को धक्का देगी, पीछे नहीं खींचेगी। चाहे आपके आसपास वाले लोग कुछ भी कह रहे हो, आपको उनसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके माइंड में आपका रास्ता क्लियर होगा, आप बस उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। सो आप लोग भी जरूर सोचेगा कि हमें मोटिवेशन की सही में जरूरत है क्या, सही में जरूरत है क्या, उन लोगों को सुनने की जरूरत है क्या। शायद अभी कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी शायद नेगेटिव कमेंट देखने को मिल सकते हैं, परंतु मैं आपसे ये बात लगभग 5 साल साधना करने के बाद कह पा रहा हूँ कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप साधना करते हो तो आपके अंदर कुछ चीज़ बैठ जाती है जो आपको आगे ले जाएगी, आगे ले जाएगी, आगे ले जाएगी। मोटिवेशन ठीक है, कदम बढ़ाने के लिए ठीक है, बट जो आपको आगे लेके जा सकता है वो इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन चाहिए हम लोगों के, हमारे अंदर वो चीज़ जलनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके अंदर आग पैदा करता हो, उस व्यक्ति को देखो, उस व्यक्ति को देखो जिसने वो चीज़ जी हो, वो उस चीज को जीता हो, जो वो बोल रहा है वो उसके लिए लिविंग रियलिटी हो, उसके शरीर का कण कण उस चीज को जीता हो। ऐसे लोगों को सुनो। इसीलिए मैंने डेविड गोगिंस का नाम लिया, इसीलिए मैंने
मेजर राजीव का नाम लिया या मेजर जैकब का। कहानी सुनाने वालों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ के आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, बट वो कहानियाँ आपको ज़्यादा समय तक इंस्पायर नहीं करेंगी। आप उस व्यक्ति को ही सुनो जो उस चीज़ को जी रहा हो। ऐसे अनेकों लोग हैं, मैंने अभी तो 2-4 लोगों के नाम लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे जिस फील्ड में काम करना है उस फील्ड के लिए मेरे पास तो गुरु है, सदगुरु। मेरे को किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक दिन में 8 घंटे साधना करनी है तो मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ कि वो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलेगी या उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। नहीं, मैं जब सदगुरु की बातें सुनता हूँ तो उनकी बातें सुन के ही कुछ अंदर ऐसा हो जाता है, या उनकी फ़ोटो देख के अंदर ऐसा हो जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, चल साधना कर। बुखार में भी साधना करी है यार, अंग मर्दना, योगासना, शांभवी महामुद्रा सब किया है। फीवर चल रहा है लेकिन अंग मर्दना कर रहे हैं। सो कुछ चीज़ ऐसी घटित हो रही है आपके अंदर कि आप रुकोगे नहीं। उस व्यक्ति को सुनो जो उस चीज़ को सिद्ध करता है जो वो बोल रहा है। फॉल्स मोटिवेशन की तरफ मत जाओ, फॉल्स मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ भी मत जाओ। वो कहीं ना कहीं पे आपको फंसा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, जो भी लोग हैं, मैं उन सब को, आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ना एक समय के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको इतना पता लग जाएगा कि ये लोग झूठे थे, झूठे ही है। उनका लेवल मुझे खैर पहले से भी वो मोटिवेट नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उनकी बातें सुन के ऐसे लगता था हाँ यार कुछ तो कह रहा है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप सही अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, आपको पता लग जाएगी ये बेवकूफ़ बना रहे थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इनके ट्रैप में फंसे रहो। आप उन लोगों को सुनो जो आपके अंदर आग पैदा कर दें। हाँ, जब वो एक बार आप उसकी बात सुनो या उसको देखो तो आपको आपके अंदर आग जले। अगर मैं अभी डेविड गॉगिंस को देखता हूँ ना, तो डेविड गॉगिंस को देख के ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी रनिंग करनी है। हालांकि मेरा काम वो नहीं है, लेकिन अगर आपको माइंड के बारे में अभी थोड़ा बहुत जानना है तो आप डेविड गॉगिंस को सुन सकते हैं। वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अपने माइंड के पैटर्न को तोड़ने के लिए इंस्पिरेशन उनसे ले सकते हैं। डेविड गॉगिंस विल डू वंडर्स फॉर यू। और ऐसे ही मेजर राजीव है, ऐसे ही मेजर विवेक जैकब है। तो जो पैरा कमांडोज वगैरह हैं, आप इनको भी सुन सकते हैं। ये लिविंग आपके सामने उन चीज़ों को वो जी रहे हैं। आप ऐसे लोगों को सुनिए, ऐसे लोगों से मिलिए। और मोटिवेशनल स्पीकर की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और ये एक ना एक समय के बाद ही गलत प्रूफ होंगे। तो मतलब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों को पहचानो जो डायरेक्शन में आप काम करना चाहते हैं। उन लोगों को जाके पहचानो जो उस फील्ड में कुछ काम कर रहा हो। क्रिकेट खेलना है, विराट कोहली देखो, मिचेल जॉनसन देखो, इन लोगों को देखो। फुटबॉल खेलनी है, लियोनेल मेसी ने बताओ क्या कहा था कि मुझे 17 साल लगे हैं, 17 साल लगे हैं सुपरस्टार बनने में, एक स्टार बनने में। 17 साल हर दिन मेहनत करी है, घंटों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखो, ज़लाटन इब्राहिमोविक को देखो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप इन लोगों को देखो, इन लोगों को सुनो। दे विल इंस्पायर यू। आपके अंदर वो आग पैदा करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं करेंगे। उसने क्या किया, 4 कहानियाँ पढ़ी आपके सामने आके, वो वक्ता अच्छा है, ठीक है, लेकिन उन लोगों को सुनो। क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, सब लोग अवेलेबल है। ब्रूस ली को सुनो यार। मतलब और बहुत सारे लोग हैं, ब्रूस ली हैं, और अभी बहुत सारे शाओलिन जो मास्टर्स हैं वो यूट्यूब पे आकर बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं। इन लोगों को सुनो, इनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूरत ही नहीं है, झूठ है ये सब। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सही में कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लेकर आना चाहते हैं, एक फायर क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के अंदर। ये मेरा खुद का सोचने का नज़रिया है। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है, मैंने उन लोगों के लिए वैसे वीडियो बनाई है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप उन ट्रैप में ना फंसे जिनमें वो लोग खुद ही फंसे हुए हैं। आपको उनसे भी ऊपर उठना है, और हम लोगों को ना चेहरा बदलना है दुनिया का। तो इस तरीके से काम करना है। इसी के लिए मैं हर दिन यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जो भी स्कूल में है, कॉलेज में है, तो ये लोगों को मैं चाहता हूँ कि उन बंदरों में ना फंसे रहे, सब बाहर निकले। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।